VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, BSCC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। खबर बलिया जनपद के नगर पालिका परिषद स्थित वार्ड संख्या 11 मौजा मोहम्मदपुर की है, जहां विगत दिनों पूर्व आई प्रलयकारी बाढ़ में तकरीबन कई दर्जन लोगों के पक्के और कच्चे मकान गंगा में विलीन हो गए थे। पीड़ित गुड्डू यादव ने बताया कि भ्रष्ट हल्का लेखपाल अरविंद सिंह की घोर लापरवाही और सौतेले व्यवहार के कारण आज दर्जनों कटान पीड़ित सरकारी मुआवजा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, जिसे लेकर जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह को कटान पीड़ित गुड्डू यादव पुत्र रामा शंकर यादव ने शिकायती पत्र सौंपकर अवगत कराया है कि ऐसे भ्रष्ट लेखपाल अरविंद सिंह पर किसी सक्षम अधिकारी से जांच करवाकर हम सभी कटान पीड़ितों को सरकारी मुआवजा दिलवाने की कृपा की जाए, अन्यथा की स्थिति में हम सभी कटान पीड़ित एक बड़े अभियान छेड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बताया गया कि भ्रष्ट लेखपाल अरविंद सिंह द्वारा 2 फर्जी लोगों का हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर रिपोर्ट लगा दी गई, जो बिल्कुल अनुचित और अक्षम्य है। मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़ित गुड्डू यादव ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनें। जी, इस समय आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए थे, क्या है पूरा मामला? हम लोगों का घर देखिए गंगा जी के बाढ़ में कटान में गिर गया है, जिसको जिस दिन कटान हुआ उस दिन कोई अधिकारी गया वहाँ पे और मूल्यांकन किया गया, जिसमें हम लोग वहाँ पे अपना सामान और मवेशियों को लेकर कहीं अन्य जगह पे रह रहे थे, जिसके कारण हमारा मूल्यांकन नहीं हुआ। और जो हमारे क्षेत्र के लेखपाल हैं उनसे बताया गया कि आप इसको जांच कर लीजिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जांच कर लिया जाएगा। उसके बाद लेखपाल कौन है, क्या नाम है? उनका अरविंद सिंह नाम है। अच्छा। और उनसे जब दोबारा हम मिले और बोले कि देखिए आप मूल्यांकन नहीं किए हैं, उसको चेक कर लीजिए एक बार और जांच करके जो भी उचित कार्रवाई हो कीजिए, तो उन्होंने बोला कि जो करना था वो हो गया है और आपका काम अब जो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग IGRS किए थे। IGRS का निस्तारण उन्होंने 2 फर्जी गवाह बनाकर उनकी साइन करके और खुद ही कर दिया। अच्छा, फर्जी गवाह हमें किसका नाम है? श्याम नारायण यादव और अनुरंजन यादव, जबकि इन दोनों आदमियों से मैंने बात किया। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हमने इस तरह के किसी भी प्रकरण पे साइन किया ही नहीं। अच्छा। और उन्होंने श्याम नारायण यादव ने हमारे को एफिडेविट भी दिया है। हाँ। कि आप इसको जहाँ इच्छा हो लगा सकते हैं आप। हाँ। तो मैंने फिर से एक पोर्टल पे IGRS किया है। कब? परसों किया है। अच्छा। और उसके बाद आज मैं DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन लिखवा करके और टोटल बातों को उसमें लिख करके और इसका जिक्र किया गया है, जिससे कि और हमने DM साहब से ये भी बोला कि आप उचित किसी अधिकारी को नियुक्त करके उचित जांच करके उसकी कार्रवाई किया जाए। अगर हमें लाभ लेना है, हम तो हो सकता है झूठ भी बोल सकते हैं जी। बाकी आप मौके पे आकर के उस चीज़ को, पूरा गाँव हमारे लिए झूठ नहीं बोलेगा जी, उस चीज़ की जाँच कीजिए और जो भी सत्य हो उस पर कार्रवाई कीजिए। DM साहब आपसे मिले या नहीं? DM साहब मौके पे नहीं थे, उठ गए थे, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे। अच्छा, सिटी मजिस्ट्रेट से आपने मिला? हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब पत्रक उन्होंने लिया? पत्रक उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसको जांच करके कार्रवाई की जाएगी। आप उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं? अभी तो पत्रक दिए हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद यदि मान लिया जाए कि कार्रवाई नहीं होती है जी, तो आगे कहाँ तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? आगे जो भी होगा, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बात किया जाएगा मिल करके और आगे भी बढ़ा जाएगा। क्या किया जाए जब हमारा रहन सहन ही नष्ट हो गया है, जिससे हमारी आजीविका पे मतलब प्रॉब्लम हो रही है। कुल कितने मकान ध्वस्त हुए हैं, विलीन हुआ है? मकान लगभग 35 से 37 लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों को लेखपाल साहब आवंटित कर दिए हैं धनराशि मुआवजे के तौर पर। अच्छा, 35 लोगों में कुछ लोगों को मिल चुका है, जिसमें हम लोगों का पूरा रहन सहन भी नष्ट हो गया। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि PM आवास के पैसे से अन्य जगह घर बना कर रह रहे हैं। अच्छा। और उनको भी पैसा मिला है, जबकि हम कह रहे हैं कि सर हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, आप उस पर कार्रवाई कर दीजिए और उचित जाँच करके काम कीजिए। हम नहीं कह रहे कि हमारे कहने पर करिए, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको जो करना है वो कीजिए, हम तो जो करना है वो कर चुके हैं। अच्छा, इस तरह से कह रहे हैं? इस तरह से लेखपाल साहब हमसे खुद बोले हैं।